बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है ये एसी कंट्रोल। ये हमारी वो जो गाड़ी है उसका एयर कंडीशनिंग कंट्रोल सिस्टम है। मतलब कि इस पे बटन्स वगैरह लगे होते हैं। ये एरिया जो है ये रेयर कंट्रोल का है, ये फ्रंट वाले एसी के कंट्रोल्स का है। बाकी फ्रंट वाले एसी के कंट्रोल्स नीचे होते हैं, वो नीचे वाले एरिया में होते हैं। खैर ये ऊपर वाला एरिया सारा। अच्छा, अब इसकी हालत जो है वो, इसको मैं काफ़ी देर सोचता रहा, देखता रहा। तो ये देखें, ये टूटा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मुझसे ही टूटा है सफाई करते हुए। प्लस आप ये देखें, ये अंदर से भी, इस जगह से भी टूटा हुआ है। और ये मैं कहूँगा कि टोयोटा वालों की बैड वर्कमैनशिप है कि इसमें जो बल्ब लगा हुआ था ना, ये वाला या ये वाला, ये तो मैंने लगाए हैं बाद में एलईडी, पहले इसमें सादे बल्ब लगे होते थे। तो उन बल्ब्स की हीट से ना, मेरे ख्याल से इस वाले बल्ब की, हाँ ये है पिछला, इस वाले बल्ब की हीट से ये जगह मेल्ट हो गई है। तो बेसिकली उनको थोड़ा सा फासला रखना चाहिए था बल्ब के लिए। एलईडी की तो इतनी हीट होती नहीं है, लेकिन जो बल्ब होता है हैलोजन बल्ब, उसकी अच्छी खासी हीट होती है। उसकी वजह से ये पिघल गया प्लास्टिक। इसको भी ठीक करेंगे और अब इधर एलईडी यूज़ करेंगे। प्लस ये जो टूटा हुआ है इसको भी ठीक करते हैं। अब अगर ये 10 इसके टोटे भी हो जाते ना, तो भी हमारे पास यही बात थी कि हमने इसी को ही ठीक करना है, क्योंकि ये नया तो मिलेगा नहीं कभी भी। तो पहली चीज़, इसको ठीक करते हैं, इसको लगाते हैं एल्फी। यहाँ से टूटा हुआ है, ख्याल से इधर के लिए इतनी ही काफ़ी होगी। और इस जगह के लिए भी एल्फी लगाते हैं। अब इधर ना हम वो जो टिश्यू पेपर वाला जुगाड़ है या किसी और चीज़ को वो रख नहीं सकते, क्योंकि हमें इस जगह पे चीज़ कोई और आनी है, वो फिटिंग फिर ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये एल्फी तो लगा दी, और एल्फी के लगाते साथ ये एल्फी का होल जो है वो बंद हो गया। इसको दोबारा खोलना है। खुल गया। इधर भी अब एल्फी थोड़ी सी लग जानी चाहिए। क्या चक्कर, हाँ निकल रही है। अच्छा, थोड़ी सी ऊपर वाली तरफ भी लगा देते हैं। ये वाली जगह हमने साफ़ तो करनी ही है। अच्छा जी, ये जुड़ गया। अच्छा, अब इधर जो ना लिखा होता था रेयर एयर कंडीशनर, क्योंकि ये मुझे थोड़ा थोड़ा ना लिखा हुआ नज़र आ रहा है का CON, इसके ऊपर ना इधर तक रेयर एयर कंडीशनर लिखा होता था। ये वाइट कलर के पेंट से लिखा हुआ है। अब ये इतना सा ही रह गया है। अब इसके बारे में बड़ी तरकीबें मैंने सोची कि क्या मैं इतनी सफाई से ये दोबारा लिख सकता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा कोई प्रिंट हुआ पीस इधर लगाना पड़ेगा जिससे ये दोबारा नज़र आना शुरू हो जाए लिखा हुआ। बाकी इसका जो ओरिजिनल कलर था ना इस पार्ट का, जब हमें गाड़ी मिली थी तब तो ये ब्लैक ही था, लेकिन कहीं कहीं ना ट्रेसेस थे इस तरह के कलर के। ये मैं बनवा के लाया हूँ मार्केट से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कहीं कहीं ट्रेसेस थे इस तरह के कलर के। ये वाला, ये कलर जो था ना, ये इस पे लगा हुआ था कहीं कहीं। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो पूरी की पूरी वो ही चेंज कर देते हैं, स्कीम ही चेंज कर देते हैं कलर की। तो मैंने ना ये वाला कलर ट्राई किया, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये अंदर डैशबोर्ड के ऊपर भी लगा हुआ है।
एसी वेंट्स के आसपास और वो जो स्पीडोमीटर का बॉक्स है उसके आसपास यही कलर लगा हुआ है। और जो लेफ़्ट साइड पे जो ग्लव बॉक्स के ऊपर जो छोटा सा कंपार्टमेंट है उसके कवर के ऊपर भी यही कलर है। मैंने किया था ये कलर, लेकिन पता नहीं क्या है, मुझे ये कलर ना पसंद नहीं आ रहा। कर तो मैंने दिया, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको ना सारे को चेंज कर दूं और ये वाला लगाया जाए। तो अब या ये वाला लगाया जाए या फिर ऑप्शन स्टिकर्स की भी होती है। अब एक ये देखें, एक ये स्टिकर है मेरे पास, ये ब्लैक है, शाइनिंग है लेकिन मैट टाइप है, मैट टाइप शाइनी शाइनी सा है। एक तो ये मेरे पास ऑप्शन है, एक मेरे पास ये बिल्कुल फ्लैट मैट की ऑप्शन है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्लैट मैट है। इसका ये कलर बंद कर दिया जाए, ये काम ख़राब करेगा। लग भी गया मेरे हाथ पे, इसको पहले मैं साफ़ कर लूँ। एक ये फ्लैट मैट की ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन जो है ना वो है ये मैंने मंगवाया था चाइना से, वो एली एक्सप्रेस के थ्रू। अब मुझे इसमें जो कलर मैंने मंगवाया था वो कलर तो नहीं आया, ये ज़रा लाइट कलर आ गया। मैंने इससे डार्क ब्राउन करवाया था जो कि उस गाड़ी के इंटीरियर के साथ मैच करे। तो ये वाला जो है ना, ये आप गौर करें तो इसके ऊपर ये रेगजीन का प्रिंट है, लेदर टाइप का ना टेक्सचर बना हुआ है। तो अगर हम ये इसके ऊपर लगाएं और इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दें तो ये एक किस्म का टेक्सचर जो है ये इसके ऊपर नज़र आएगा। अच्छा, अब जो एक ये ऑप्शन है, ये है ऑप्शन पेंट की। अब पेंट की ऑप्शन का प्रॉब्लम ये है कि ये ऑब्वियसली ये स्प्रे से होना है। अब स्प्रे गन है मेरे पास, मैं उससे पेंट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक के ऊपर ये वाले जो पेंट्स होते हैं ना, ये ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास मटेरियल होता है, वो ऐड करें ना, एक लिक्विड आता है जो प्लास्टिक के साथ इसकी एडेशन जो है वो बढ़ा देता है, चिपकने की ताकत। अगर हम वो डाल दें इसके अंदर फिर पेंट करें तो ये चिपक भी जाएगा। अच्छा, चौथी ऑप्शन एक और भी है, वो है कि ये जो पार्ट है इसको पहले 1000 के ग्रिड के रेगमार से सैंड पेपर से सैंड किया जाए, फिर 2000 से, फिर 3000 से। तो जब हम ऐसे करेंगे ना तो इसकी जो लुक है वो इस तरह की निकल आएगी। उसके बाद इसको पॉलिश कर दिया जाए, बफ़ कर दिया जाए इससे। अगर हम इससे यूँ बफ़ कर दें तो इसकी जो शाइनिंग है ना वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे शीशे की तरह ये चमकना शुरू कर देगा। ये मैंने एक पीस थोड़ा सा किया था, अभी ये प्रॉपर नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत ज़्यादा इसकी शाइनिंग और की जा सकती है। खैर, ये भी ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन को मैं मद्देनज़र रख रहा हूँ। खैर, ये पेंट का काम सबसे आखिर में होगा। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को जोड़ जाड़ के बराबर सीधा करना है। अब ये देखें, ये कल मुझसे ही टूट गया रात को। इसके पीछे ये बेसिकली जो इसका बटन है ना, ये नीचे इस वाले बटन को ऑपरेट करता है, इसके साथ टच होके इस तरह, मतलब कि ये इस तरह लगा होता है। किधर ये ना इस तरह चलता है, ये बटन इस तरह लगा होता है। जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये नीचे से इसको यूँ दबाता है, ये ऊपर इसके लगा होता है, ये इसके अंदर लगा होता है। तो इसका और इसका तो सलामत है, इसका था ही नहीं, इसका मैंने अपने हाथों से तोड़ दिया कल ही, पॉलिश करते हुए मेरे हाथ से टूट गया। तो इसको भी मैं ज़रा जोड़ता हूँ। अच्छा, अब ये इतना जो है ना, ये इतना छोटा पीस जब आप एल्फी से जोड़ते हैं तो उसमें ताकत नहीं होती, वो फिर टूट जाता है। तो इसको ना हमें रीइंफोर्स करना पड़ेगा पीछे से। पहले तो ये एल्फी बार बार बंद हो रही है ना, ये एक गलत बात है। पता नहीं क्या मसला है इस वाली के साथ। फिर मैं एल्फी रवा कर लूँ, फिर मैं दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये जी एल्फी दोबारा रवा हो गई। अब हम इसको जोड़ते हैं। अब ये देखें, ये वही मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये इतना जो छोटा पीस होता है ना, इसको अगर आप एल्फी से जोड़ भी लेना तो वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। सबसे पहले तो इसको जोड़ना ही एक बहुत मुश्किल काम होता है।
क्योंकि आप हाथ से इसको पकड़ के भी रखेंगे ना तो आपके हाथ में हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन उसको स्टेबल नहीं रहने देती। जी, थोड़ा बहुत तो इसमें जान आ गई है। इसको रीइंफोर्स करेंगे हम पीछे ना, इसके टिश्यू पेपर और वो जो एल्फी का जुगाड़ है, बल्कि वो अभी कर देते हैं। इसलिए क्योंकि ये फिर अगर हल्का सा भी हाथ लगा ना तो इसने ख़राब हो जाना। ये देखा, ये टिश्यू पेपर लगाते लगाते ही टूट गया। खैर अभी ये सूखा नहीं है तो ये दोबारा लग जाएगा। इसको ना थोड़ी देर पड़ा ही रहने देते हैं, ज़रा और अच्छी तरह सूख जाए। अच्छा, दूसरा है ये इस जगह पे लगता है, ये स्टिकर जो है ये इस जगह पे लगता है इस तरह। ओ नो, अब आप ये देखें, एक तो ये गंदा है, ऊपर से मेरा ख्याल है इसको वाइट होना चाहिए था, ये वक्त के साथ साथ येलो हो गया। तो येलो को तो मैं वाइट नहीं कर पाऊँगा। ये इसके पीछे जो है ना, ये येलो हो गए। और दूसरी बात ये कि मैंने देखा था कि लाइट की जो डिस्पर्समेंट है ना, जो ये रिफ्लेक्टिव ग्लास है जो इसके नीचे लगा होता है इस जगह पे, उसके थ्रू होती है। ये इस जगह पे ना इस तरह करके लगा होता है, ये यूँ। तो वो प्रॉपर जिसे कह रहे हैं मैंने, ये जो ऑफ वाला एरिया था ना, इसमें लाइट नहीं आ रही थी, इधर भी आ रही थी इधर भी आ रही थी। बाकी ये जो चीज़ें, ये तो एलईडीज़ लगी हुई हैं इसके ऊपर यहाँ, तो ये तो इनसे चल जाती हैं। ये दो इससे चलती हैं, ये इससे चलती है, ये उससे चलती है। लेकिन ये ऑफ, ऑटो और ये जो डीफॉगर का निशान है, ये तीनों चलते हैं इससे। तो इसमें ना प्रॉपर लाइट नहीं आ रही थी, ये अंधेरे में पड़ा होता है रात को। अब क्या वजह है? शीशा तो साफ है, शीशे में तो कोई इशू नहीं है, तो बेस्ट है। लेकिन फिर भी लाइट इस तरफ नहीं आती। देखें, तो फर्स्ट क्लास है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। चलो इसके बारे में भी कुछ करते हैं, अदरवाइज़ हम इस जगह पे एक लाइट लगा देंगे छोटी सी, कोई एलईडी टाइप 12 वोल्ट वाली। अच्छा, अब ये जो है इसमें ये भी ना डैमेज है, आप ज़रा गौर करें तो इसका ये जो ब्लैक पेंट हुआ हुआ है ना इसके पीछे, ये फ्रंट से तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये जो ब्लैक पेंट हुआ हुआ है ये कुछ जगह से उखड़ा हुआ है। तो रात को जब लाइट जलती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑटो का आप यू जो है इसका, अगर आप बेस नीचे से देखें तो इसमें से लाइट जो है वो पास हो रही होती है डायरेक्टली। तो हमें ये आप ये गौर से देखें, ये छोटा सा जिसे कहते हैं ना पेंट उखड़ा हुआ है, येलो पेंट ही उखड़ा हुआ है, और कुछ ब्लैक पेंट भी उखड़े हुए हैं जगह जगह से। तो इसको हम, जो ब्लैक है उसको तो हम सही कर लेंगे, ब्लैक मार्कर ही काफ़ी है उसके लिए। तो इस तरह ये है ना, तो यहाँ हम अगर नीचे ब्लैक मार्कर ही लगा दें तो ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो जो वाइट वाला एरिया उखड़ा हुआ है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको तो हम ये ब्लैक कलर से कर लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं ज़रा फ्रंट से। ओहो, ये मार्कर लग गया, खैर ये तो साफ़ हो जाएगा। अब ये ऑटो के नीचे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ है थोड़ा सा, हाँ कम हो गया अब। बेहतर हो गया। वैसे इधर से भी गड़बड़ हुआ है, पता नहीं क्या है, ये निशान है क्या है।
हमें ये लाइन सीधी चाहिए। हाँ ये देखें फिट हो गया। और ये देख रहे हैं, इसके साथ भी यहाँ भी एक लाइन सी पड़ी हुई है, वो भी सेट करते हैं। नो, ये नहीं हो रही। चलो एनीवेज, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये ऑटो का अभी भी नहीं सही हुआ हुआ। हाँ अब बेहतर है। हम्म, इस जगह पे ये है हल्का सा। अब ये जो बाकी वाइट पे जो है ना, इसके ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं वाइट कलर की, ताकि ये जो अंदर से लाइट होती है वो भी गायब हो जाए। अच्छा, अब इसके साथ का दूसरा भी है, ये ऊपर वाला, ये जो रेयर एसी का है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है और फर्स्ट क्लास चलता है ये। इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। हाँ अलबत्ता इसका जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको हम बफ़ करके ना ज़रा शाइनिंग देंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये ज़रा डल डल सा लग रहा है। अच्छा, अब हमारी बारी आ गई, ये जो हमने बटन जोड़ा था, इस बटन में अभी भी जान नहीं आई। एक थोड़ी सी एल्फी इधर भी टपका के देखें, थोड़ी देर और इसको पड़ा रहने देते हैं, फिर इसके पीछे ना वो टिश्यू पेपर लगाएंगे। अच्छा, अब ये ज़रा गौर करें, ये पहले ना रिपेयर हुआ, ये मैंने ही किया हुआ है पहले भी रिपेयर, आज से कोई 5, 6, 7 साल पहले। इसका तो पीस हमारे से वैसे ही निकल गया था ही नहीं, तो इसके ऊपर एक नया बनाया था। अब ये है कि सबसे पहले तो ये जो पुरानी एल्फी है ना, इनको साफ़ किया जाए। उसके लिए हमें ग्राइंडर लगाना पड़ेगा। बड़ी हुई है इधर। अच्छा जी, स्विच ऑन करना पड़ेगा जाके। अच्छा, इशू है ना, जनाब इसको ना अब हम थोड़ा साफ करते हैं। हमारा ये सैंड पेपर ही ख़राब हो गया आगे से। चलो इसको उतारते हैं, दूसरा लगाते हैं। ये टाइट हो गया।
चल ये वाला तो हो गया। अब ये सब की ना पीछे से हम एल्फी तो साफ करें ना। अब ये वो है जो हमने जोड़ के रखा हुआ है, ये अभी भी बेजान है, इसको नहीं छोड़ते अभी, इसको और ज़रा मज़ीद खुश्क होने देते हैं। अच्छा जी, इसकी कंडीशन देखें, ये तो जुड़ गया है फर्स्ट क्लास। हाँ, इसके ऊपर ये जो एल्फी एक्स्ट्रा लगी है ना, इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ये देखें, ये ट्रेसेस हैं उसी कलर के जो इस पे पहले था किसी ज़माने में, सारा खरा ख़त्म हो गया। अच्छा, अब बारी है, अच्छा अब क्योंकि ये हमारे सारे हिंजेस टूटे हुए हैं, ये बटन इस तरह इसके ऊपर लगता है, ये हो गया इस तरह, ये है इधर का, ये इधर है इस तरह, यूँ लगते हैं ना बटन्स। तो अब ये है कि यहाँ ना हमें ये कब्ज़े ख़ुद बनाने पड़ेंगे, कोई रबर टाइप चीज़ लगा के। पहले मैंने इधर प्लास्टिक लगाया था, वो 2 दिन नहीं चला। मतलब कि ये जो मिनरल वाटर वाली बोतल होती है ना, उसका जो प्लास्टिक होता है उसको फोल्ड करके इधर लगाया था और उसके ऊपर बटन्स मैंने एल्फी से लगाए थे। लेकिन वो कोई कुछ दफ़ा में ही ना वो एल्फी उखड़ गई, बटन ढीले हो गए। तो इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि इसको करें। प्लास्टिक से ज़्यादा अच्छा जो है ना, एल्फी रबड़ को पकड़ती है। रबड़ जो है ना, वो समझ लो कि उसका और एल्फी का बड़ा अच्छा जोड़ होता है। अब रबड़ टाइप कोई चीज़ जो है वो हमें इस पे लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर फिर इस प्लास्टिक को लगाएंगे ताकि फिर इसके अंदर एक अच्छी सी सॉफ्ट किस्म की ना फीलिंग आए बटन को दबाते हुए। ये अभी फिर भी नहीं टाइट हुआ, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। अब हमारी एल्फी बंद होगी फिर से। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, इसका तो काम अभी फ़िलहाल यहाँ तक ही है। जब तक ये सूखेगा नहीं मैं आगे इसको फर्दर छेड़ नहीं सकता। जब अगला काम यही है तो उतनी देर हम ऐसा करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अब इसके बारे में जो मेरे ज़हन में आइडिया है ना, वो ये है कि ये कॉमन पिन्स लेके ना यूँ, और उनको फिर ये इस तरह करके इधर 3 को कॉमन पिन्स जो है ना मेल्ट करके इस प्लास्टिक के अंदर घुसा दी जाए। 1 2 3, ठीक है। और फिर उनको आपस में उनके ऊपर वही एल्फी और कोई मटेरियल डाल के ना, तो उसको इस तरह की शेप दे दी जाए। यही किया जा सकता है, अदरवाइज़ या कोई ऑप्शन ही, चलो 3 तो नहीं, 2 तो लग जाएंगी आराम से। 2 कॉमन पिन्स लगा के उसके ऊपर लगा के वो उसको सख्त हो जाएगा ना फिर, वरना तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये जो मेटल होता है इसके अंदर लचक होती है, बटन दबे ही ना तो फ़ायदा क्या। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने एल्फी वो लगानी है प्लास्टिक, सबसे पहले ना जब आप एल्फी वाले एरिए को गर्म करते हैं ना, मेल्ट करते हैं या कुछ करते हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो एल्फी जितनी ज़्यादा यहाँ से ख़त्म हो जाए ना उतना बेहतर है। ऊपर से वो तंग भी करती है मेल्ट होते हुए।
प्लास्टिक तो आराम से मेल्ट हो जाता है ना, एल्फी मेल्ट नहीं होती, एल्फी बर्न होती है। अच्छा जी, अब अगर हम सोल्डरिंग आयरन से ट्राई करें, सोल्डरिंग आयरन ये रहा। अच्छा जी, लो जी, अब जब तक ये सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं ना होता, हमें उस वक्त तक वेट करना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये काविया काफ़ी गर्म हो गया अब सोल्डरिंग आयरन। अब इन चीज़ों को हम साइड पर रखते हैं और इसको हम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा पहले गरम करके बैलेंस करते हैं। ले जी, ये फ्लैट हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं कॉमन पेन। अब हमने ये देखना है कि ये जो कॉमन पेन हम लगा रहे हैं, ये हमने कहाँ तक करनी है। यहाँ तक। इसको पहले ना हम ऐसा करते हैं, एक मार्कर से निशान लगा लेते हैं। पहले बेस को बराबर रखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर ये रखते हैं और हाँ, हमारे पास ये निशान आ गया कि हमने यहाँ से होल्ड करनी है कॉमन पेन, यहाँ से इससे आगे आगे लगाना है। और दूसरी चीज़ ये भी देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हमारे पास इतना मार्जिन है इसको फोल्ड करने का, ये इतना मार्जिन है फोल्ड करने का। कि यहाँ तक हम जो है इसको मेल्ट करके लगा सकते हैं। तो एक हम पिन लगाएंगे इधर, एक लगाएंगे इधर। अच्छा जी, अब हमें ज़रा प्रेशर डालना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको ज़मीन पे ही रखना पड़ेगा, इस जगह पे। बेसिकली ये लो वोल्टेज का सोल्डरिंग आयरन है, इतना हाई नहीं है। हाई वोल्टेज का हो ना तो जल्दी से काम कर देता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये भी काम कर ही रहा है। ये देखें जी, ये कॉमन पेन हमारी अंदर मेल्ट होके सिंक हो गई। अच्छा, नाउ द सेकंड वन, ये भी इधर ही लगाते हैं, इसके बराबर ही रख के। ये
हाँ, ये दोनों कॉमन पिन अंदर मेल्ट हो गई हैं। अब हमने इसको मोड़ना है। अब इसको मोड़ने के लिए हमें इस जगह पे ज़्यादा गर्म है, अभी ज़रा ठंडी हो जाए। से ये सेंटर में नहीं लगा, इसको देख लेते हैं। ये बटन है बेसिकली इधर का, हमारा काम होगा कि नहीं? हमारा काम तो हो जाएगा। सेंटर में बेशक लगे चाहे ना लगे, लेकिन ये हमारा काम कर देगा। इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं। पहले ही इस तरफ लगा हुआ है, मज़ीद इस तरफ ही लगना चाहिए था, क्योंकि आप देखें सेंटर में अगर मैं इसको लगाता तो फिर ये तो साइड पे पहले ही है, तो ये इस जगह पे होना चाहिए था, मतलब कि और इस राइट साइड पे लगना चाहिए था। ये तो अल्लाह की तरफ से ही हो गया कि सेंटर में नहीं लगाया हमने, राइट पे करके लगाया। चलो अच्छी बात है। अब हम इसको यहाँ प्रेशर रख के ना तो इसको फोल्ड करते हैं। प्रेशर मैंने इसलिए रखा है कि अगर मैं वैसे फोल्ड करता तो ये बाहर ही आ जाता दोबारा से। अब हम इसका जो कर्व है ना वो वही देते हैं जो कि इसका है। अब देखते हैं ये अलाइनमेंट में आए हैं कि नहीं। हाँ, अब ज़रा गौर करें तो ये अलाइनमेंट में है दोनों। ये कैमरे में अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एंगल आ गया। अच्छा, अब ये एंगल तो सेम आ गया है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, एंगल नहीं सेम आया। ये गड़बड़ हुई है, ये थोड़े से आगे लगे हुए हैं, इनको थोड़ा सा पीछे पुश करना पड़ेगा नीचे की तरफ। किधर है सोल्डरिंग आयरन? इसको पुश करने के लिए हमें ना यहाँ से प्रेशर डालना पड़ेगा। सबसे पहले ये जगह गर्म करनी पड़ेगी, फिर इसको पीछे से, मुझे लगता है पिनें दोबारा बाहर निकालनी पड़ेंगी हमें, इसलिए क्योंकि ये आगे जाके लग गई हैं। लगी नहीं है एक्चुअली, आगे जाके देख रहे हैं ना आप, फ़र्क आ गया काफ़ी सारा। ये बहुत पीछे जाके लग गई हैं, आगे या पीछे जो भी है। इसको ना हम वापस निकाल के थोड़ा सा पीछे करके लगाते हैं। लगानी इधर ही है हमने, लेकिन ज़रा पीछे करके। असल में हमने सही लगाई थी, हमने फोल्डिंग थोड़ी सी आगे से कर दी है। गड़बड़ हमसे ये हुई है कि हमने ना फोल्डिंग ज़रा आगे करके कर दी है। तो अब हम इस पिनों को आगे कर देते हैं, लेकिन अब ये टेढ़ी पिनें जो है ना ये लगानी मुश्किल है। हम ऐसा करते हैं, दोबारा से 2 नई पिनें लगाते हैं। अच्छा जी, हमने ये इस जगह पे करके और मज़ीद साइड पे करके लगाते हैं। अब नहीं, इस जगह पे इधर होनी चाहिए ये पेन। बस ये लग गई। दूसरी पिन अब इधर इस जगह पे करके यहाँ।
वीडियो बिला वजह की लंबी हो जा रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे मेरे कामों से। चलो इसको फिक्स करके ना, इसको टर्न करके बकाया काम फिर अगली वीडियो में पार्ट 2 में करते हैं। ओ ज़्यादा दबा दिया, सब बाहर करते हैं इसको। चलो इसको नीचे रखें। चलें बकाया अब अगला काम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब तक के लिए इस पार्ट के लिए ये पार्ट एंड।